और यह आयोजन हम सबके आदरणीय, हमारे मार्गदर्शक पूजनीय ओम प्रकाश भाई जी की स्मृति में किया जा रहा है। आज उनकी नवीन पुण्यतिथि के प्रसंग पर यह कार्यक्रम आयोजित है। उनके अवसान के बाद, देह छोड़ने के बाद एक परंपरा रही है उनकी हर पुण्यतिथि पर मीडिया के विविध विषयों को लेके, सामाजिक सरोकारों को लेके, अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर ब्रह्मा कुमारी मिशन में हम लोग सब मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसमें दिल्ली से, बंबई से, कलकत्ता से सभी बड़े दिग्गज पत्रकार हमारे बीच में हमको मार्गदर्शन देने आते रहे हैं। इंदौर से लगभग 550 केंद्र संचालित हो रहे हैं। भाई जी को कई सम्मान मिल चुके हैं देश विदेश से। इन सब से ऊपर भाई जी का एक परिचय है, वो है एक समाज सुधारक का, और एक ऐसे समाज सुधारक का जो केवल कागजों में, किताबों में, सेमिनारों में नहीं रहता है, वह लोगों के दिल में बसता है और दिल में बस के लोगों के जीवन में व्यापक सुधार करता है। इसलिए भाई जी वास्तविक समाज सुधार की श्रेणी में पूरे देश के जो चुनिंदा लोग हैं उनमें से एक माने जाते रहे हैं। भाई जी की स्मृति में यह कार्यक्रम आज आयोजित है और आज का विषय है स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण, मीडिया की भूमिका, मनोरंजन और सबसे अहम बिंदु है दिशा दर्शन। दिशा दर्शन की भूमिका में जब मीडिया आता है तो उससे समाज में परिवर्तन की, व्यवस्था में परिवर्तन की बहुत अपेक्षाएं हो जाती हैं। केवल गली मोहल्लों या हमारे घर की सफाई से नहीं, हमारे मन के स्तर पर, सोच के स्तर पर, विचार के स्तर पर, मनन के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर और अमल के स्तर पर हम समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं। और स्वच्छता और स्वास्थ्य, खातिर हम
तुम्हारे दूर से चलते जो आप आए। ओम प्रकाश भाई जी की नवी पुण्यतिथि के अवसर पर आज ये मीडिया सेमिनार करने जा रहे हैं। इस सेमिनार में हमारे समक्ष मंचासीन हमारे आदरणीय सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय उपेंद्र राय जी, जो कि सीएमडी एवं एडिटर इन चीफ हैं भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली के। आपका मैं दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सम्मान करती हूँ। आप हमें माउंट आबू में मिले थे ग्लोबल समिट के कार्यक्रम में, वहाँ ही हमने आपको निमंत्रण दिया और आपने स्वीकार किया और एक छोटी सी मुलाकात में आप यहाँ इंदौर भी आए। हम पुनः आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। कुलपति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर, साथ साथ माननीय अमित मंडलोई जी संपादक दैनिक भास्कर इंदौर, माननीय गोविंद ठाकरे सशक्तिकरण मीडिया की भूमिका। हम सब पूर्व परिचित हैं आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी से और आप जानते हैं कि जब से संस्था के अंदर 1985 से मीडिया विंग बनी, तब से लेकर के वर्ष में 2 बार वहाँ पर राज्यों के ये मीडिया विंग के कॉन्फ्रेंसेस होती चली आई है। पूरे वर्ष में 2 बार होती रही है और उसमें हजारों मीडिया कर्मी, एडिटर, संपादक, कई प्रकार के सभी देश विदेश से भी वहां आकर के लाभ लेते रहे हैं। और आदरणीय भाई जी को जैसे हमारे क्रांति चतुर्वेदी जी ने समाज सुधारक कहा, वो तो है ही। उन्होंने स्व परिवर्तन करके पूरे विश्व में समाज के परिवर्तन में, व्यक्ति के परिवर्तन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। लेकिन साथ साथ आप देखते हैं कि उन्होंने जीवन में मूल्यों को धारण कराने के लिए एक मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति भी बनाई और जिसके माध्यम से वो समय प्रति समय यहाँ उनकी मीटिंग करना, उनको बुलाना और उनको समझाना कि कैसे मूल्यों की जरूरत मीडिया कर्मी को तो है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, किसी को भी दुख का भागी ना होना पड़े। आज के कार्यक्रम में हम इकट्ठे हुए हैं आदरणीय भाई जी ओम प्रकाश भाई जी की 9वीं पुण्यतिथि है और मेरा करीब मुझे लगता है 18-19 साल का संबंध रहा उनसे। आप अगर छत्तीसगढ़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ब्रह्मा कुमारी का कितना विस्तार व्यवस्थित और बहुत अच्छा हुआ है और मध्य प्रदेश में भी। तो ऐसे भाई जी को सबसे पहले नमन करते हैं, उन्हें आदरांजलि देते हैं, स्मरणांजलि देते हैं और उनको प्रणाम करते हुए हम अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा वेद से, सुख ही सुख कर शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेड़ा, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए
जैसा कि हम सब जानते हैं, उपेंद्र राय जी भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी और एडिटर इन चीफ हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेखक हैं, प्रखर वक्ता हैं और विचारक हैं। आप सहारा समूह में भी रह चुके हैं और स्टार न्यूज में बतौर विशेष संवाददाता और एसोसिएट एडिटर भी आप रह चुके हैं। आपको पत्रकारिता के कई सम्मान मिल चुके हैं, इसमें स्टार अचीवर अवार्ड, भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड जैसे कई सम्मान आपको मिल चुके हैं। पर बैठे सभी आदरणीय मंचासीन मेरे अग्रज पत्रकार बंधु, हेमा दीदी, ब्रह्म कुमारी सेंटर की सभी बड़ी दीदी जो लोग हैं उन सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं करीब 2005 से इस संस्था से मेरा जुड़ाव है और मेरे जीवन में जो मेरी पहली संतान मेरी बेटी हुई 2005 में 5 सितंबर को, वो ब्रह्म कुमारी द्वारा संचालित हॉस्पिटल है मुंबई अंधेरी पश्चिम में, BSCS हॉस्पिटल ब्रह्म कुमारी का, उसका जन्म वहीं पे हुआ और वहीं पहली बार मेरा परिचय ब्रह्म कुमारी के साथ हुआ। तब से लगभग मैं कह सकता हूँ कि माउंट आबू में जो हेमा दीदी से मेरी मुलाकात हुई वो लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि इस संस्था की एक बात मेरे दिल में बहुत गहरे में कहीं न कहीं हमेशा मुझे याद दिलाती है कि जब मैं सहारा, लेकिन मुझे जाने का सौभाग्य मिला माउंट आबू 2024 में। हम आमंत्रित कर रहे हैं दैनिक भास्कर के संपादक अमित मंडोई जी को। अमित, सम्माननीय मंच, और 1:30 बजे का वक्त हो चुका है। मैं बहुत कम समय, तो मैं चाहता हूँ कि कोई औपचारिकता में न पड़े, सीधे तौर पर अपनी थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ और उठकर आईना देखता हूँ। अब जो प्रतिबिंब मुझे नजर आता है वो कैसा है, कैसा होना चाहिए, कैसा हो सकता है, रोज सुबह मुझे बता देता है। लेकिन उसके बाद ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस प्रतिबिंब को कहां ले जाना चाहता हूं। तो जब आप स्वस्थ समाज की बात करते हैं, स्वच्छ समाज की बात करते हैं और उसमें मीडिया की भूमिका की बात करते हैं, तो मैं बहुत विनम्रता से यही कहना चाहता हूं कि मीडिया की जिम्मेदारी उतनी ही है जितने एक आईने की जिम्मेदारी होती है। हम रोज गला फाड़ करके चीखते हैं, चिल्लाते हैं और समाज को उसका चेहरा दिखाते हैं। यही हमारी भूमिका है और अब यह समाज पर निर्भर करता है कि वह जो चेहरा हम दिखा रहे हैं उसको कैसे देखता है, कैसे लेता है, उसको आगे कैसे लेकर के जाता है। आप सोचिए कि एक सुनसान से फार्म हाउस में एक गाड़ी के भीतर 54 किलो सोना मिलता है, 234 किलो चांदी किसी के घर में मिलती है, करोड़ों रुपए मिलते हैं। आप खोजते हैं तो पता लगता है कि आरटीओ का एक सामान्य सा कर्मचारी है जिसके घर में ये मिला है। अब आप सोचिए मीडिया ने क्या किया। हम स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं, स्वच्छ समाज बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार रहित समाज बनाना चाहते हैं, मैत्री, समभाव, दया, करुणा, माया, इन मतलब हर चीज हम वो चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, आप यकीन मानिएगा, इस देश का पूरा इतिहास साक्षी है। जिस आदमी के घर 54 किलो सोना मिला है उसकी प्रशस्तियां गाई जाएंगी। किसी कार्यक्रम में कुछ वर्षों बाद उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। उसके सारे आरोप निरर्थक साबित होंगे
कोई गवाही देने नहीं आएगा, कोई ये नहीं बताएगा कि ये पैसा किसका था, समाज ने खाया, कहां से आया, कहां गया। अब आप सोचिए कि हम जिसे वक्त का परिवक्ता कहते हैं, प्रवक्ता कहते हैं, वह मीडिया इससे ज्यादा क्या कर सकता है। आप यकीन मानिएगा, मैं कई बार अपने साथियों से बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है एक वक्त वो आएगा जब मैं किसी सड़क के चौराहे पे खड़ा रहूंगा, मेरे कपड़े फटे होंगे, मेरे बालों में धूल घुसी होगी, मैं अपने बाल नोच रहा हूंगा, मैं हर आती जाती गाड़ी पर पत्थर फेंक रहा हूंगा, और वो मेरी हताशा, मेरी निराशा की पराकाष्ठा होगी। क्यों? क्योंकि समाज वो चेहरा बाद में देखता है, मैं समाज की गंदगियां पहले देखता हूं। और एक सम शॉट मुझे ईश्वर ने या इस समाज ने या इस व्यवस्था ने यह जिम्मेदारी दी है कि मैं कोई रोल निभाऊं, मैं कोई भूमिका अदा करूं, मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे ये व्यवस्था बदल जाए, इसमें सुधार हो, जिसमें उजाले की कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई एक सूरज क्या बनेगा, कोई दीपक बनने का हौसला नहीं दिखाता। पर फिर भी जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि स्वच्छ और समाज बनाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की है। ये वैसा ही है कि हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन जब भी पैदा हो तो किसी पड़ोसी के घर पैदा हो। भाई मेरे घर को बख्श दो, मेरे घर में तो सुरेश कलमाड़ी पैदा हो, या मेरे घर में वो सौरभ शर्मा पैदा हो, सौरभ मिश्रा पैदा हो। क्यों? और हम समाज की बात करते हैं, व्यवस्थाओं की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, बहुत पुराने इतिहास तक जाते हैं, हमको लगता है कि हमारा इतिहास बहुत समृद्ध है, समुन्नत है, हम बहुत संस्कृतिशाली, हम बहुत सभ्यताशाली लोग हैं। आप सोचिए अगर सब ऐसा ही था तो हम क्यों कहते थे सत्यम वद धर्म चर। मुझे एक बात बताओ, अगर असत्य आपको पता ही नहीं था तो किसको सिखाने जाते थे कि सत्यम वद? अंगुलीमाल तब भी होते थे, डाकू तब भी होते थे, लुटेरे तब भी होते थे, संतों को लूटने वाले लोग तब भी होते थे। बुद्ध कहते हैं चोरी मत करो, अरे किसको कहते थे अगर कोई चोर नहीं था? महावीर स्वामी अगर कहते हैं अस्ते अपरिग्रह का पालन कीजिए, किसे कहते थे? अगर उस वक्त सब कुछ ठीक था तो ये उपदेश किसके लिए होते थे? मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, काफी समय हम लोग ले चुके हैं, बस इतना कहना चाहता हूं कि आप दुष्ट चरित्रों का सम्मान करेंगे जिस वक्त तक आप खलनायकों की प्रशस्ति गाएंगे, जिस वक्त तक आप इन लोगों का महिमा मंडन करेंगे, तब तक शायद समाज का चेहरा नहीं बदल पाएगा। हमको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। एक छोटा सा बात, बस आखिरी बात मैं कहता हूं, हम सब लोगों को सिर्फ एक चीज समझनी पड़ेगी कि मेरा बेटा अगर बाजार में सिगरेट पीते हुए मुझे मिलता है तो मैं उससे क्या व्यवहार करता हूं, और मेरे पड़ोसी गुप्ता जी का बेटा अगर सिगरेट पीते हुए पाया जाता है तो मैं उससे क्या व्यवहार करता हूं। बस हमको यह समझना पड़ेगा कि ये देश मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, ये समाज मेरा भाई है, ये समाज मेरा बंधु है, और इस समाज का अस्तित्व मेरे अपने अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। जिस दिन हमारे भीतर ये उत्तरदायित्व का भाव आ जाएगा, ये ऑनरशिप आ जाएगी, मुझे लगता है कि कोई डाकू चुनाव जीतकर नहीं जाएगा, कोई भ्रष्टाचारी अपनी सीट पर नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा समाज बदलना चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरा समाज सुधरना चाहिए, लेकिन मैं जब इस चौराहे पर अपनी ड्यूटी देने चाहता हूं, अगर मैं ट्रैफिक हवलदार हूं तो मैं 3 को छोड़ता हूं, 2 को रोकता हूं, 1 को बाजू में ले जाता हूं। प्रवचन देना बहुत आसान होता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम कितनी चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर पाते हैं, उसको ठीक कर पाते हैं, हम सब लोगों को समझ। बहुत खूब अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अग्निबाण के प्रधान संपादक श्री राजेश चेलावत जी को आमंत्रित कर रहे हैं। हम जानते हैं चेलावत जी व्यवस्था, नौकरशाही और राजनीति, इनकी नकारात्मकता पर बहुत कड़ा प्रहार करते हैं अपनी कलम से। मंचासीन सभी मेरे अपने, हेमलता दीदी और यहाँ की बहनें, राखी के त्योहार पर अगर मेरी कोई पहली राखी बनती है तो यहाँ की दीदियों के द्वारा ही बांधी जाती है। और उसका असर ये होता है कि बहनत्व का अर्थ समझ में आता है
उन हाथों का अर्थ समझ में आता है, उन भावनाओं का मर्म समझ में आता है। बात धर्म, कर्म और मर्म की है। मर्म से शुरू करता हूं अमित जी। अभी आपने कलम का रोब से लेकर वर्तमान के खौफ तक की बातें बयां की, लेकिन बंधु इतना कहूंगा कि मन की ज्वाला को दीप में बदलने का काम हम लोग करते हैं। बहुत आक्रोश होता है मन में, जब जब घटनाएं होती बड़ा आक्रोश होता है, लेकिन जब हम आक्रोश का अभिव्यक्ति अपनी कलम से करते हैं तो वो आशाओं का दीप में परिवर्तित हो जाता है। यही हमारा काम है, यही हमारी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं तब से लेकर अब तक बड़ा परिवर्तन आया। मैं 47 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। 1977 में पिता पुत्र को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, मुझे उन्होंने कलम पकड़कर लिखना सिखाया। इतना परिवर्तन हुआ और 77 के बाद 83 से उस आंदोलन की बागडोर मैंने अपने हाथों में ली। अखबार को जो मैंने अपने नजरिए से देखा है वो ये कि अखबार आंदोलन हुआ, उसका प्रादुर्भाव आंदोलन से शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद चेलावत जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी जी को। अरविंद तिवारी जी काफ़ी लंबे अरसे से सक्रिय पत्रकारिता में हैं और अखबार के संपादक रह चुके हैं। खासतौर पर राजनीति और प्रशासनिक विश्लेषण के लिए आप जाने जाते हैं। श्री अरविंद तिवारी। सामान्य मंच, उपस्थित महानुभाव, विषय पर तो हमने आदरणीय मानसिंह परमार जी, उपेंद्र राय जी, अमित भाई और आदरणीय राजेश शेरावत जी को सुना और इसके बाद हमारे पास 3 बहुत अच्छे वक्ता और हैं, आदरणीय शक्ति भाई, कीर्ति राणा जी और प्रवीण खैरवाल जी। मैं तो इस मौके पर आदरणीय भाई जी को याद करना चाहूंगा। आदरणीय भाई जी ने एक संस्थान से जुड़े होने के बाद इस शहर में जिस तरीके से संस्थान के विस्तार में और लोगों को संस्थान से जोड़ने में जो भूमिका अदा की, वो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। आज 9 साल हो गए भाई जी को हमसे विदा हुए, लेकिन हर साल हम उनको बहुत शिद्दत से याद करते हैं और साल भर में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जब अनीता दीदी से या हेमलता दीदी से मुलाकात होती तो भाई जी का जो समाज के प्रति समर्पण था उसको लेकर हमेशा चर्चा का दौर चलता है। किसी संस्थान से जुड़े एक व्यक्ति की शहर में इतनी स्वीकार्यता हो जाए कि उसके कारण संस्थान को एक अलग पहचान मिले और फिर बाद में भाई जी के बाद में आदरणीय हेमलता दीदी की अगुवाई में और अनीता दीदी ने पूरी टीम ने जिस तरीके से इस संपर्क के क्रम को निरंतर जारी रखा, उसी का नतीजा है राय साहब की जब भी साल में 2-3 बार ब्रह्म कुमारी संस्थान के आयोजन होते हैं तो इंदौर के मीडिया के साथी बिल्कुल पूरी मतलब वही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति मीडिया के साथियों की रहे। अन्यथा अब तो स्थिति ये हो गई कि मीडिया के साथियों से जुड़ा कोई आयोजन कोई संस्थान करे तो उसमें सबसे कम उपस्थिति मीडिया के साथियों की रहती है। ये मेरे स्वीकारने में कोई मुझे परहेज नहीं है, ऐसा अनेक मौकों पर हो रहा है। लेकिन ये ब्रह्म कुमारी संस्थान और खासकर भाई जी ने जो पौधा रोपा है और उन्होंने जिस तरीके से लोगों को जोड़ा, अपनत्व का जो भाव था, उसी का नतीजा है कि हम सब बहुत शिद्दत के साथ हर साल उनको। शक्ति सिंह परमार जी को। शक्ति सिंह जी बहुत अच्छे लेखक हैं और विविध ज्वलंत मुद्दों पर अपनी कलम से सबको सराहना करवाते हैं। ओम शांति। ओम शांति भवन में लंबे समय से आना जाना है मेरा और आदरणीय भाई जी से भी प्रत्यक्ष भेंट हुई तो उनका सामान्य रूप में कई बार बोलना रहता था कि आप मीडिया के लोग धर्म, अध्यात्म और योगासन को प्राथमिकता दो, क्योंकि आप दिन रात तनाव में और देर रात तक और आपकी जो जीवन शैली दिनचर्या है वो थोड़ी सी बहुत जटिल है, उसके लिए ये जरूरी है। उन्होंने एक प्रेरणादायी प्रकल्प खड़ा किया मीडिया के लोगों को जोड़कर साथ में लेकर आगे बढ़ने का और
माउंट आबू से लेके यहाँ तक और देश भर में और विश्व में अनेक जैसे संस्थाओं के माध्यम से मीडिया के आध्यात्मिक विकास का काम ब्रह्म कुमारी संस्था बड़े शिद्दत से कर रही है। जो विषय आज यहाँ पर है कि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में और आध्यात्मिक पहलू से जो मीडिया की भूमिका हो सकती है, तो केवल हम इंदौर की ही बात करें, क्योंकि इंदौर हर मामले में, हर विषय में और हर बिंदु से देश विदेश को प्रेरणादायी कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हमारा स्वच्छता में जो क्रम रहा है और जो हमने पहचान बनाई है, उस दिशा में देखकर ये मीडिया की भूमिका विशेष रूप से उसमें अग्रणी रही कि उसने उस विषय को लगातार लोगों के बीच में जागृति के साथ खड़ा किया। अगली कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रजातंत्र के संपादक कीर्ति राणा जी को। जैसा कि जानते हैं, कीर्ति राणा जी गंगानगर, शिमला, उदयपुर, आप इन स्थानों पर दैनिक भास्कर के संपादक रह चुके हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, हम में से कई विद्यार्थी यहाँ जो पत्रकार बैठे हैं। नमस्कार, ओम शांति। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि यार सब लोग बोल लिए, सब चीजें बोल दी, अब मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि सारे मुद्दे आ गए ना, शहर भी आ गया, समाज भी आ गया, स्वास्थ्य भी आ गया, स्वच्छता भी आ गई, मीडिया के विभिन्न रूप भी आ गए। उपेंद्र राय जी ने बहुत अच्छा बोला, तो मैं ध्यान से बात शुरू करता हूँ कि मीडिया को लेकर ओम शांति और सारी बहनें चिंतित हैं, लेकिन चिंतित नहीं होना चाहिए। मीडिया में मैंने राजेश चेलावत जी को देखा कि अंदर वो एक तरह से ध्यान नहीं कर रहे थे, मतलब अपना काम करना भी तो ध्यान है ना। वो अब मैं माइक के लायक हो गया। तो राजेश शेलावत जी वहां अंदर बैठे बैठे फोन पर सारी सूचनाएं अखबार के लिए दे रहे थे, दोपहर का अखबार है, वो भी ध्यान कर रहे थे और उपेंद्र राय जी भी ध्यान करा रहे थे। उनकी बात को जितनी गंभीरता से सदन ने सुना, यदि उनकी जगह हम किसी कवि सम्मेलन में होते तो कभी कहता है यार ताली तो बजा दो। तो ये ध्यान के प्रकार है। अब मीडिया को लेकर जो बात हो रही थी, तो मैं कई मंचों पे बोल चुका हूं कि आजादी के पहले पत्रकारिता या मीडिया मिशन था और आजादी के बाद जो उसका शरण होता रहा तो वो कमीशन में तब्दील हो गया। फिर एक बात मूल्य आधारित पत्रकारिता की हुई। ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान से हमारे भ्राता कमल दीक्षित जी मूल्यानुगत मीडिया पत्रिका निकालते थे, लेकिन पत्रकारिता मूल्य आधारित हो गई है। मूल्य आधारित पत्रकारिता ये कि जैसे अभी अमित जी ने चिंता जाहिर की, तो अमित जी बहुत संभव है कि वो जो सौरभ शर्मा है वो 2-4-5 साल में मध्य प्रदेश रत्न का पुरस्कार भी ले ले और अखबार ही उसको छापे कि ये मध्य प्रदेश के रत्न हो गए और कोई मंत्री ही उनको पुरस्कार दे। क्योंकि आजकल सब संभव है ना, 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए दो आप और बन जाओ। रही बात मान सिंह जी ने नारद और संजय की पत्रकारिता कही। नारद यदि आज होता तो मुझे नहीं लगता वो ईमानदारी से जगाने का काम करता। वो देखता कि इंद्र से कुछ उसे मिल रहा है या दानवों से कुछ मिल रहा है, तो वो उस हिसाब से पत्रकारिता करता। संजय की बात करें तो संजय निष्पक्ष था, ये मानते हैं हम कि उसने कौरव और पांडव जैसा देखा वैसा लिखा। लेकिन आज का संजय की 2 आंखें हैं। एक तो वो दिखता है उसे जो सरकार से डरा हुआ दिखता है तो वो वही दिखाता है, उसकी दूसरी आंख से नहीं दिखता। उपेंद्र राय जी ने सही कहा कि वो 2 महिलाओं को जो क्लिपिंग चली उसके बाद में पूरे देश में और विश्व में तहलका मच गया। लेकिन उस संजय को मणिपुर के घटनाक्रम नहीं दिखते हैं, सरकार को भी नहीं दिखते हैं, संभल दिखता है, बांग्लादेश दिखता है, लेकिन बाकी नहीं दिखता। तो पत्रकारिता का जो क्षरण हम लोग कर रहे हैं, मैं उसमें अपने को भी दोषी मानता हूं, क्योंकि हमारी मजबूरी है ना। अखबार यदि 40 पेज का देंगे तो 40 पेज पर खर्चा तो लगता है ना। 24 घंटे उपेंद्र राय जी भारत न्यूज एक्सप्रेस पे कब तक खबरें दिखाएंगे?
विज्ञापन पे तो दिखाना पड़ेंगे ना। सुदेश तिवारी जी बैठे हुए, वो इनके खास हाथ हैं, तो सुदेश तिवारी जी की मेहनत से हम सब वाकिफ हैं। लेकिन मीडिया जब तक कुछ कमाएगा नहीं तो वो कैसे सब कुछ दिखाएगा। तो ये जो संतुलन चल रहा है, ये संतुलन बहुत अच्छा है। इसमें सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, मीडिया को कोसना भी छोड़ दीजिए, मीडिया की तारीफ करना भी छोड़ दीजिए, स्व अनुशासन अपनाइए। देखिए, सिगरेट का खरीदने जाते हैं और सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है सिगरेट कैंसर का कारण बन सकती है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या हम लोग उस चेतावनी को मानते हैं? नहीं मानते। शक्ति भाई ने कहा कि साहब इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन स्वच्छता में लगातार 7 बार नंबर 1 आया। तो हम पहली बार जब नंबर 1 आए थे तब देखें कि मनीष सिंह को या बाद में प्रतिभा पाल को या इनको सड़क पे डंडा लेके निकलना पड़ा। अर्थदंड का जब खौफ पैदा हुआ तो हम नंबर 1 आते रहे। तो ये क्या हम कोई डंडा लेके चलेगा तभी अनुशासन का पालन करेंगे? क्या ब्रह्म कुमारी संस्थान मीडिया सेंटर चलाएगा तभी हम ध्यान करने जाएंगे? इंदौर की आबादी 25 से 40 लाख के बीच में मानी जाती है। कितने लोग आते हैं ध्यान करने? हमें बता दीजिए आप। मतलब आप हर साल जाते हैं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, रक्षाबंधन पे जाते हैं सबके घर, कितने लोग आते हैं? क्यों? ध्यान करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, लेकिन हमें पैसा कमाने से फुर्सत मिले तो ध्यान करने जाए ना। हमारा ध्यान तो सारा कमाई में लगा रहता है कि यार मेरा पड़ोसी, वही बात है ना कि इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, उस चक्कर में पड़े हुए हम और डूबे हुए हैं कि ईश्वर से ध्यान लगा लें, ईश्वर की भक्ति कर लें। ये सामने घड़ी लगी हुई है, सबका टाइम लिखा हुआ था। बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रवीण खालीवाल जी को, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अखबारों के संपादक रह चुके हैं। प्रवीण खालीवाल जी। राजयोगी भाई जी की स्मृति में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार में मंचासीन समस्त अतिथि और सदन में मौजूद गणमान्य जन, पत्रकारिता विभाग के छात्र और हमारे मीडिया के साथी, समय बहुत हो चुका है और मैं इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं और साथ में संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष माउंट आबू में साल में 2 मरतबा मीडिया कार्यशाला आयोजित की जाती है। मुझे विगत कुछ वर्षों में 2-3 कार्यशालाओं को अटेंड करने का मौका मिला है और मैं समझता हूँ कि दोनों कार्यशालाओं में लगभग प्रतिवर्ष पूरे भारत से 5 से 7 हज़ार या उससे भी अधिक मीडिया कर्मी मौजूद होते हैं और वहाँ जिस तरह से विषय विशेषज्ञ बातें करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, वो एक विद्यार्थी के रूप में हमको सीखना चाहिए ताकि हम उसका अनुसरण करके अपने मीडिया संस्थानों के माध्यम से किस तरह से धर्म और अध्यात्म को और जगह दे सकते हैं या आम जनता की अपेक्षाओं को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इसका हमें भली भांति प्रशिक्षण मिलता है। और इस तरह की ये जो अनूठी कार्यशाला है 3-3 दिन की वर्ष में 2 बार लगती है, मैं समझता हूँ पूरे भारत में मीडिया का इससे बड़ा जमावा कहीं पर नहीं होता है। हमारी अनीता दीदी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका इस कार्यक्रम को संचालित करें। ओम शांति। परमपिता परमात्मा के अति प्रिय संतानों, सम्मानी मंच और मेरे सम्मुख हमारे मीडिया जगत से जुड़े आदरणीय भाइयों और बहनों और मीडिया के विद्यार्थी भी कुछ हमारे बीच में हैं। बहुत अच्छी चर्चाएं यहाँ पर हुई और सभी ने एक मत से स्वीकार किया कि मीडिया में आत्म नियमन होना चाहिए, स्व अनुशासन होना चाहिए और स्व अनुशासन आएगा ही आध्यात्मिकता से। और आध्यात्मिकता यहाँ इस
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है। तो आप सब बहुत समय से सुन रहे हैं। अभी हम कुछ पल के लिए इस आवाज की दुनिया से थोड़ा सा हम अनुभूति की ओर चलेंगे। ध्यान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए हमारे माननीय मोदी जी ने तो योगा डे शुरू करवाया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहले योगा डे शुरू हुआ, उसका भरपूर हम सब ने लाभ लिया और उसके बाद फिर वर्ल्ड मेडिटेशन डे अभी पहली बार 21 दिसंबर से शुरुआत हुई है। तो वास्तव में आध्यात्म मेडिटेशन, इसके अंदर हम आत्मा अर्थात स्वयं का हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन अर्थात जो हम हैं उसकी हम अनुभूति करते हैं। आप सब कहेंगे कौन है हम? अभी तो आप मीडिया पर्सन की भूमिका में यहाँ पर बैठे हैं, इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, लेकिन इस ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी सभागार के अंदर में डेली मेडिटेशन होता है। तो उस मेडिटेशन में हम हमारी जो बाह्य भूमिका है, जो हमारा परिचय है, जो हम जानते हैं, उससे कुछ भिन्न जो सत्य परिचय है, अनादि परिचय है, शाश्वत परिचय है, उस परिचय को हम जानते हैं। तो जो हम अपना शरीर देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं, गुण क्वालिटी विशेषताएं हम अपना या दूसरों का देखते हैं, उनसे सबसे भिन्न हमारा जो शाश्वत सत्य परिचय है, वो इसके नीचे सेमिनार हॉल में जाएंगे। और अभी हमारा 5 आपने बहुत ही छोटे निमंत्रण से यहाँ पर इतना अमूल्य समय निकाल कर पहुँचे हैं। आपका मैं कीमती रहता है, उस कीमती समय में से हमारे बीच में आए हैं, ने भी अपनी शुभकामना दी है। माननीय राजेश चेलावत जी चले गए, प्रवीण खालीवाल जी, और साथ साथ बहुत सुंदर संचालन कर रहे माननीय क्रांति चतुर्वेदी जी। आप सबका मैं दिल से आभार करती हूँ। और आप हमारे सामने बैठे हुए भाई बहने बहुत धीरज से, बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हैं। तो आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे मीडिया के विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई के समय में से यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे मंचासीन जो अतिथि बैठे हैं, अभी वो उतर करके जाएंगे और आदरणीय भाई जी की तस्वीर सामने है, तो भाई जी की तस्वीर में अपनी भाव सुमनांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करने के लिए जाएंगे। आप सब भाई बहनों के लिए भी, हमारे जो मीडिया के भाई आए हैं, आपके लिए भी ईश्वरीय सौगात है। जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीके